हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मुंडा। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी जो मेरा बड़ा भाई नहीं है दुनिया में, उसके बारे में बताना चाहती हूँ, उसके बारे में ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। कब से सोच रही थी, बना नहीं पा रही थी। आज मैंने कहा आज मैं बना ही लेती हूँ, आज मैं बता ही देती हूँ, आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ये बताती हूँ आपको। मेरा भाई जो है आईटीबीपी का जवान था। आईटीबीपी में था वो। ये कानपुर है, वहाँ लास्ट टाइम है तो वहाँ उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था तो उसकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। कानपुर में है तो सुबह सुबह जैसे एक्सरसाइज कराते हैं तो वहाँ पे जो उनके बड़े सर पे सुबह एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज कर रहा था तो सभी लोग दौड़ रहे थे। उसको मतलब अचानक से पता नहीं कैसा अटैक पड़ा, हॉस्पिटल ले जाते वो एक्सपायर कर गया। और बहुत दुख, हमको बताया भी नहीं गया। हमारे वहाँ से मेरी बहन जो है, मेरे से बड़ी है, वो जिया जी का फ़ोन आया था कि भैया जो है बीमार है, सीरियस है, तो तुरंत निकलो। और तुरंत निकलो करके हम तुरंत निकले। मैंने तो कुछ यहाँ ये नहीं, क्योंकि होश किसको थी, अरे इतनी एकदम से तबीयत ख़राब होगी करके हमने भी खाया पिया कुछ नहीं। दिन में निकल के, बस से निकल के, बाद में पता चला आगे आगे मैं जा रही हूँ, पीछे कुछ से उसकी डेथ बॉडी आ रही थी। कानपुर से, मैं लखनऊ से निकली, वो कानपुर से उसकी डेथ बॉडी जा रही थी। ये नहीं पता था मुझे तो ये बताया था कि तबीयत ख़राब हो रही है करके बहुत ज़्यादा। तब हम निकले थे। फिर मैं सीधे अपने ससुराल गई, हल्द्वानी गई। तो मेरी सास और को वहाँ पता ही था, तो मेरी सास ने तो ऐसे कुछ नहीं बताया। मेरे से कहा तू चाय पी ले और नाश्ता से ले आई। मैंने कहा मेरा मन ख़राब हो रहा, भाई की बहुत तबीयत ख़राब हो रही, मेरे से ना चाय मेरे गले से उतरेगी ना मुझे नाश्ता। मैं यहाँ से भी खाली गई थी, कुछ खा के नहीं। 3 दिन तक भूखी रही थी मैं। जब वहाँ जाने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं बनता है, दूसरे दिन मतलब उतरा ही नहीं, कुछ पानी भी नहीं पिया था मैंने। तो मतलब बहुत मन ख़राब हो रहा था, अंदर से लगता ही है भाई का है तो तबीयत ख़राब जाए, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब फीलिंग आ रही थी। वहाँ पहुँचे तो फिर देखा मार्केट से मेरा भाई मुझे बुआ का जो कजिन था वो लेने आया था मार्केट में गाड़ी लेके। तो मार्केट से पूरी आईटीबीपी की जो जवान लगी थी, बहुत भीड़। तो मेरे को उसी समय इतनी जोर से धक्का, मन का कुछ तो गड़बड़, बहुत बुरा लगा। मैं जल्दी गाड़ी में बैठी, हम लोग घर पहुँचे। इतनी भीड़ थी, सारी दुनिया के लोग, सभासद से लेके, इतने नेता, कितने सारे मोड़ से लेके, पेपर में भी छपा, तो बहुत लोगों की भीड़ थी यार। किसको होश थी। ये और मैं गए थे छोटा बेटे को लेके, दोनों बेटे यहीं थे, उनके एग्जाम चल रहे थे, कुछ पढ़ाई तो उनको नहीं ले गई थी। बड़ा बेटा मेरे 2 साल 2.5-3 साल का था। तो बड़ा बहुत दुख की घड़ी थी वो, बहुत ज़्यादा। मुझे अभी 11-12 साल हो गए, अभी भी मुझे लगता वो है इस दुनिया में है, वो मायके में है मेरा। मुझे ऐसे ही लगता, मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जो भी त्यौहार आते हैं। मुझे तो राखी में भी बहुत याद आती है। अपने भाई बहन होते ही अपने मतलब अपना खून होता है ना, जब अपना कोई जाता है तभी किसी को पता चलता है कि कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। उसके जाने के बाद वहाँ सब जो भी होता है वो हुआ। फिर मैं आई 10-15 दिन बाद, तो यहाँ मैं 1 महीने तक मैं अंदर ही रही, बाहर मैं निकल ही नहीं पाई। मुझे मतलब इतना शौक लग गया था, पता नहीं क्या हो गया था, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मोहल्ले में शादी थी, क्या शादी, कुछ नहीं। बाद में आंटी कहती थी आए कि नहीं, उनका मेरी हालत थी नहीं, आंटी यानी कि मेरे भाई तो रहा नहीं। 1-1.5 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकली। मुझे बहुत दुख था। मेरे से छोटा था वो, सब छोटा, मेरे से छोटा ही था। क्या एज होगी उस समय, उसका है 9 साल का बेटा था तब। अब तो वो भी टेक्कर बड़ा हो गया है, 11-12 साल हो गए। तो अभी भी वही मुझे लगता है एकदम नया अभी भी, मतलब वो है कहीं है, उसे मैं ऐसे देखती हूँ, कहीं लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। ये है मेरा भाई। ये छोटे भाई की शादी में गए थे, ये मेरा भाई बड़ा वाला। ये छोटे भाई की शादी में गए थे तब भी थी ये फोटो। बहुत अच्छा, बहुत गुणी, किसी की भी हेल्प के लिए तैयार रहता था। ये मेरे तीनों ये मेरा, हाँ ये बेटी है, ये मेरा बेटा है छोटा वाला, बीच की बेटी है, ये बड़े भाई का, ये इसका बेटा है। अब ये इतना बड़ा हो गया। छोटे भाई की शादी की है ये फ़ोटो, छोटे भाई की शादी थी तभी की है, तभी की फ़ोटो है। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी बेटी है। ये फ्रॉक जब वो आया था मुझसे मिलने के, दोनों भाई मुझे मिलने आए थे लखनऊ में, तब वो गया था अमीनाबाद, ये फ़्रॉक लाया था।
बहुत कॉस्टली फ़्रॉक है ये फ़्रॉक मैंने फ़ोटो खिंचा के मैं उसकी यादगार अभी भी रखी है। बहुत सॉफ्ट कपड़ा था इसका, बहुत अच्छी फ़्रॉक थी। उसी को पहनती थी। बड़ी बेटी कहती थी नहीं मामा जी जो लाए मैं उसको पहनूँगी। ये इसकी निशानी मैंने अभी भी रखी है। ये फ़्रॉक बहुत, ये लड़की मेरी बड़ी वाली इतनी बड़ी थी, सबसे बड़ी वाली फ़्रॉक लेके आया था। एक दिन रहे, दोनों भाई मेरे चले गए थे, मिलने के लिए आए थे मुझे। ITBP में गया तो जब वो जाने वाला तो उसने मुझे लेटर लिखी। मम्मी नहीं मुझे बोला दीदी क्या कहते हैं मुझे पापा भेज नहीं रहे, मेरा सिलेक्शन हो गया, आप बोलो पापा को। मैंने भी लेटर लिखी, पापा को बताया, कोई नहीं भेज दीजिए, कोई ऐसी नहीं है, साल में मिलती है छुट्टी। तो इतना कहने के बाद तब वो गया। और वो गया तो जब इधर कहीं भी उसकी ड्यूटी लगती थी, एक बार कश्मीर में ड्यूटी लगी, वो तीनों बहन के लिए शॉल और सूट लाया वहाँ के कश्मीरी। मेरे पास अभी भी पड़ा है शॉल, ब्लैक कलर का उसमें कढ़ाई है, कश्मीरी कढ़ाई, वो मेरे पास उसकी अभी भी रखा हुआ है। सूट तो मैंने पहन के पड़ गया है। और तीनों के लिए लाया था एक सा कलर, मतलब कपड़ा वही था, कलर अलग अलग थे। मेरे पास ब्लैक कलर का शॉल था, उसमें बहुत अच्छी कढ़ाई कश्मीरी, वो मैंने अभी भी रखी हुई है। उसकी याद मुझे नहीं लगता कभी दुनिया से गया है, मुझे लगता वो यहीं आसपास है। मतलब बहुत याद आती उसकी। मैंने कहा मैं उसका ब्लॉग तो बनाऊँगी और मुझे दिल में मेरा अच्छा लगेगा कि मैंने उसको बताया दुनिया में उसकी लाई में कि मेरा भाई कितना अच्छा था। उसका एक फ्रेंड था, उसके तीन लड़के या 4 लड़कियाँ थी कोई तो, और बहुत वो था ना, उसकी वो नहीं थी कि वो 4-5 बच्चों को खा सकता। तो उसका एक फ्रेंड था, बहुत रिश्ता। तो उसकी लड़की, उसने कहा अपलोड कर लो आप ही, मतलब उसको पालना तो करके। तो उसने क्या है वो लड़की को अपने फ्रेंड को दे दी। तो फ्रेंड को दे दी थी। अब वो लड़की भी बड़ी होगी, इतना मतलब अच्छा काम करता था। किसी भी की कहीं भी किसी की शादी होती थी कोई भी लड़की की, तो इतना मतलब हेल्प करता था। सभी लोग मानते थे अरे वो भी नहीं इतना अच्छा है, वो भी नहीं इतना अच्छा है। सब लोग कहते हैं ना अच्छे लोग दुनिया में नहीं रहते, उनको ऊपर भी ज़रूरत होती है, ऊपर वालों को भी ज़रूरत होती है। बहुत याद आता। मेरे पापा भी ऐसे, मेरी मम्मी भी, सब 3 के 3 ऐसे गए तो बहुत दुख होता है। बहुत ज़्यादा अपने दुनिया में नहीं रहता है तो बहुत दुख होता है। बातें करना भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जब वो एक बार हुआ था, देखिए मैंने सारा नोट किया है, करगिल में युद्ध हुआ था तब भी वो गया था, करगिल में गया था लड़ने के लिए। वापस आया, हम लोगों ने इतनी प्रार्थना की थी कि ये आएगा। तो फिर घंटी भी चढ़ी मंदिर में, गई हल्द्वानी में बहुत बड़ी घंटी चढ़ाई गई जब वो वापस आया। 26 जुलाई को करगिल की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अभी करगिल युद्ध में देखिए 60 दिनों का जो करगिल युद्ध चला था, मेरा भाई भी गया था। हमको बहुत डर लगता था। 26 जुलाई को 1999 में ये युद्ध हुआ था। 1999 में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ये ऑपरेशन चल रहा था, विजय हुआ। ये करगिल युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवानों की शहादत हुई, वो शहीद हो गए। 527 जवान शहीद हो गए। हम लोग तो सुनते थे न्यूज़ तो बहुत बुरा लगता था, अपने भाई की दुआ करते थे हमारा भाई वापस आ जाए। जो हमारी बहू थी वो भी बहुत वो करती थी कि वापस आ जाए। घंटी चढ़ाई गई, जब वो आए तो बहुत खुशी मनाई गई। इतने लोग 527 जवान जो हुए देश के लिए शहादत हुए, और 1363 जवान घायल हुए थे। 1363 जवान जो वहाँ पर घायल हुए थे। पर हमारा भाई लौट के, हमको बहुत खुशी। फिर भी वो देखो इतने साल बाद फिर वो चला गया। मैं भी कहती हूँ दुनिया से गया क्या, वो तो अपने देश के लिए शहीद हुआ, वो ऑन ड्यूटी हुआ, वो देश के लिए शहीद हुआ। कितने मतलब उसकी ड्यूटी लगती थी, लेह में लगती थी, करगिल में गया, कहाँ कहाँ गया। लेह में कितने बर्फ़ में ड्यूटी लगती थी, बॉर्डर पे कैसे रहते थे वो, पानी भी नहीं मिलता था पीने को, वही बर्फ़ पिघला के पीते थे। वो बताता था तो हमको बहुत बुरा लगता था। ऐसे उसने अपनी ज़िंदगी बिताई। क्या उसने सुख देखा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा। मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला। बड़ा हुआ था, ऐसे हुआ 10-11 साल शादी को हुए होंगे, ख़त्म हो गया, चला गया सबको छोड़ के। भाई बहनों को कितना दुख होता है, बहुत ज़्यादा हमको दुख होता है। हम बहुत ज़्यादा, हम किसी बता नहीं सकते कि इतना दुख होता है। मैंने इस बार कहा मैं तो ब्लॉग बनाऊँगी, मैं ज़रूर बनाऊँगी, मुझे कुछ भी कितना ही दुख हो। पर मैंने ये सारा नोट किया था और मैं अपने भाई की भी दिखाती हूँ। जब वो एक्सपायर करा तो देखिए उसकी फ़ोटो संभाल के रखी है, पेपर में निकला था। ये देखिए, ये और ये
ये ले जाया जा रहा है, डेड बॉडी ले जाई जा रही है। इसमें सबसे आगे जो है मेरे बुआ का बेटा है, मेरा भाई है, कजिन है, जो ले जा रहे, आगे से है, ये आगे से जा रहे हैं, जो साफ दिखाई नहीं दिया जोड़ा। ये देखिए पेपर में क्या पेपर में निकला था, आईटीबीपी जवान की मौत, 100 पहुँचते ही मचा कोहराम, सैन्य सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। देखिए सारा इसमें पेपर में, जिसने पेपर पढ़ा सब लोग दौड़े दौड़ाए, कितनी भीड़ थी हमारे घर में, बहुत भीड़ थी मेरे मायके में, कहाँ से लोग आए थे, आते जा रहे थे, 10-11 दिन 12 दिन तक, तो जब तक चलता आते रहते थे, रोज़ भीड़ ही भीड़ लगी रहती थी। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ, भीमताल भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में गोविंद सिंह बिष्ट की ड्यूटी के दौरान हृदयघात से मौत हो गई। गुरुवार प्रातः तिरंगे में लिपटा उसका शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। दोपहर के वक्त रानीबाग है जहाँ पे हल्द्वानी के पास चित्रशिला शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ गोविंद की अंत्येष्टि हुई थी। ब्लॉक रोड में रहते थे हम। ब्लॉक रोड मल्लीताल निवासी पदम सिंह बिष्ट अधिकारी हैं के पुत्र गोविंद 43 का था। आईटीबीपी को 32वीं वाहिनी में तैनात थे। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग कानपुर के गुजैनी में थी। कानपुर में थे वह, गुजैनी में थे। आज शव को लेकर पहुंचे। आईटीबीपी के उप निदेशक भैरव सिंह नेगी ने बताया, उप निदेशक भैरव सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7 बजे नियमित व्यायाम के समय गोविंद को हार्ट अटैक पड़ा। उन्हें तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। गोविंद जी की मौत की खबर बीते दिवस ही परिजनों को दी गई थी। आज सुबह आईटीबी के 2 अंतरिक्ष क्या लिखा है और 9 जवान तिरंगे में लिपटे। 9 जवान आए थे तिरंगे में लिपटे ताबूत में गोविंद का शव लेकर यहाँ पहुँचे, घर पे पहुँचे थे। पहुँचते ही घर में कोहराम मच गया। शव यात्रा से पूर्व थानाध्यक्ष उत्तम सिंह के साथ आईटीबी के जवान ने साथी को शस्त्र उल्टे कर अंतिम सलामी दी। दोपहर बाद शमशान घाट पर गोविंद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भाई कमल सिंह बिष्ट, छोटा भाई है मेरा कमल सिंह बिष्ट, ने शव को मुखाग्नि दी। शव यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश लाल वर्मा, कांग्रेस नेता पुष्कर सिंह मेहरा, भाजपा नेता प्रदीप पाठक, दिनेश सांगुड़ी और उक्रांत के प्रेम कोलियाल, कमलेश रावत, चंदन सिंह आदि शामिल थे। बहुत नेता लोग भी थे, सारे अध्यक्ष जो भी थे सारे थे वहाँ के। हर किसी की आंखें नम हो गई, हर कोई रो रहा था, हर कोई। भीमताल में पति की मौत की खबर सुनकर गोविंद की पत्नी खष्टी बिष्ट और 9 वर्षीय पुत्र करण के साथ परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया था। लोगों को गोविंद की मौत पर सहसा यकीन नहीं हो रहा था। सुबह से घर पर लोगों का हुजूम लगा रहा। सरल और मिलनसार स्वभाव के गोविंद की शव यात्रा शुरू हुई तो हर किसी की आंखें नम हो उठी। सेवानिवृत्ति लेना चाहते थे, वो रिटायर लेना चाहता था। वो कहता था मैं घर में आराम से रहूँगा और रिटायर हो करके मैं आराम से घर पर रहूँगा। तो मतलब रिटायरमेंट लेने वाला था बहुत जल्दी वो। भीमताल हवलदार गोविंद छुट्टियां न मिलने के कारण चाहकर भी इस बार वो दिवाली पर घर नहीं जा सके। उस बार वो दिवाली पर भी ना जा सका घर, लेकिन इसी हफ्ते उन्होंने परिजनों से छुट्टियां लेकर घर आने की बात कही थी। वह जल्द ही आईटीबीपी से सेवानिवृत्ति लेने के मूड में थे। इस इच्छा को परिजनों को भी उन्होंने बता दिया था, बता चुका था, उनको भी पता था। वो अब क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ले लेगा, घर में आराम से रहेगा, सुकून से रहेगा, ज़िंदगी अच्छे से अपना कुछ बिजनेस करेगा, कुछ करेगा, उसने लेने वाला था पर वो नहीं ले पाया।
वो हमेशा के लिए हमको छोड़ के चला गया। इससे बड़ा दुख होता है मुझे। मैंने इसे संभाल के रखा, मैं इसको हमेशा कभी मुझे उसकी याद आती तो मैं निकाल के पूरा पढ़ती हूँ। उसकी सारी एल्बम में मैंने इसकी फ़ोटो लगा के रखी है, बहुत लगा के रखी हुई है। हम मायके जाते थे, ये मेरा भाई, ये सारे भाई बहनों की भी लगा के रखी है मैंने। ये हमेशा मेरे पास रहती है, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। क्या कहा जाए, उसकी एज ही नहीं थी इतनी जल्दी जाने की। बुरा तो लगता ही, अभी होता तो हमारा मतलब कितना अच्छा होता, हम साथ में रहते, भाई बहन सब कुछ अच्छा होता। पर ऊपर वाले के हाथ में है, दुनिया के किसी के हाथ में ये सब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा होता था। ये देखे सब स्विमिंग कर रहे हैं, बड़ा भाई भी है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, पीछे छोटा भाई है, ये दीदी के बच्चे हैं, ये उसका बेटा है। मुझे आज थोड़ा सा सुकून मिला कि मैंने उसके बारे में बात की, और थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मुझे लग रहा है वो कहीं आस पास है, हमको देख रहा है, हमें सुन रहा है। बहुत याद आती है उसकी, बहुत। मैंने भी उसकी ड्रेस जो है संभाल के रखी है, जो वो लाया था मेरी बेटी के लिए, शॉल भी रखा है, मैं निकालती हूँ कभी तो देखती हूँ। बहुत याद आती है उसकी हमेशा, कितना प्यार वो बच्चों को करता है, देखो। और ये मेरा बेटा जब गया था उसमें गया था तो कह रहा था, मम्मी वो मूंछ वाले कहाँ गए, मामा जी मूंछ वाले, मामा जी। उसको क्या पता, वो इतना छोटा बच्चा था, उसको कुछ पता नहीं था वो क्या होता है। कि मैंने कहा बेटा हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। वो बहुत प्यार करता था बच्चों को, बच्चे जाते थे उनको बस ले जाएगा, घुमाएगा, ये खिलाना वो खिलाना। बहुत सारे जहाँ जहाँ रहते हैं सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, जानते थे इतना अच्छा, मतलब व्यवहार भी हर चीज़ में अच्छा। मैं बता तो रही थी, मेरा बेटा हुआ तो कैसे लेके सब कुछ आ गया, जैसे माँ करती थी वैसा उसने किया। मुझे तो लगता है वो भी कहीं है ही नहीं, जहाँ भी है वो अच्छा उसने जन्म लिया है, वो खुशी खुशी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा, उसको सारी खुशियाँ मिले। इतने सालों तक तो उसको कोई खुशी नहीं मिली, उसने कोई सुख ही नहीं दिया। और बाकी मैं आपको क्या बता सकती हूँ, इतना मैंने बता दिया, मुझे हिम्मत भी नहीं बन रही है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। बाकी मेरी इच्छा भी नहीं हो रही, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं। अब मैंने इसको मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। उसका बेटा भी बहुत बड़ा हो गया, क्या करें, ऊपर वाले के हाथ में है, याद तो आती है। भाई तो भाई है अपना, हो ही सकता बचपन में हम लोग लड़ते भी होंगे आपस में, मिलजुल के भी रहते होंगे, लड़ते भी होंगे, पर ये सब कुछ नहीं देखा जाता। जितनी याद आती है, दिल का जो होता है ना, दिल का कनेक्शन अलग ही होता है, दिल से दिल जुड़ा रहता है, खून से खून जुड़ा रहता है, खून अपना है। बहुत मुझे याद आती, बहुत ज़्यादा याद आती उसको, बहुत। मैं सोचती अभी होता तो कानपुर था तो मैं सोचती थी यहाँ आएगा, मैं उसको ये बना के खिलाऊँगी, मेरे गार्डन में इतने बड़े बड़े बैगन, मैं उसको भरवा बैगन खिलाऊँ, भरवा भिंडी खिलाऊँ। बच्चे कहते थे मम्मी कितना खुश हो रही है, अपने भाई आएंगे यहाँ पर, मैं ये करूँगी, यही कहते रह गई, मैं ये खिलाऊँगी, पर मैं कर नहीं पाई ना। वो आ पाया मुश्किल बहुत मुझे। मैं तो ऐसे करती, ये बनाऊंगी, मैं बिरयानी खिलाऊंगी, मैं इतने बैगन होते थे गोल गोल भर के बनाती थी मैं, वो अच्छे लगते थे। मैं सैटरडे को आएगा तो रहेगा एक दिन, हम खूब इंजॉय करेंगे, मैं उसको ये बना के खिलाऊंगी। बच्चे अभी कहते, मम्मी कहती थी ये खिलाऊंगी, पर ये होता ना जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। क्या करें, ऊपर वाले के हाथ में इतना ही हमारा साथ होगा। टेंशन बहुत लेता था वो, टेंशन से भी बीमारियाँ लगती ना, वो छोटी छोटी टेंशन बहुत लेता था, बच्चों की भी, सबकी टेंशन उसको ज़्यादा, बहुत टेंशन लेती थी। उसका बीपी भी हाई हो जाता था, बहुत टेंशन। हम कहते थे मत लो टेंशन, मतलब हो ही जाता है टेंशन, छुट्टी नहीं मिली, घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती होगी तो टेंशन तो हो ही जाती है। क्या करें, छोड़ के चला गया। तो कभी होगा तो अच्छा, प्रेम, हमारा प्रेम अच्छा रहेगा या रहा होगा हमारे भाई बहनों का, तो कभी तो मिलेंगे, ऊपर तो ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।